हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो क्या करें। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो केवल एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो लगाओगे तो आप काफी ज्यादा मार्क अचीव कर सकते हो। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम है और आपको कुछ नहीं आ रहा है और आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने के लिए गए हो, तो फिर आपको कैसे वहां अपने आंसर को देना है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। ये ट्रिक आपको बिल्कुल समझकर ही जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, जो आपका पेपर है, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो, पहले आपको पेपर को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है। पहले जो आपका पेपर है उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, उसको अच्छे से समझना है पेपर को, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो पेपर को कम से कम 2 से 3 बार आप उसको पढ़ो। अगर आप उस पेपर को पढ़ोगे तो आप उससे रिलेटेड काफी ज्यादा चीज जान जाओगे। ठीक है, आप पहले पेपर को 2 से 3 बार जरूर पढ़ो। पेपर पढ़ने से आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होता है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और पेपर को जरूर बार बार उसे पढ़ना है। ठीक है, ये पहली चीज है आप लोगों को करना है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये करना है। और दूसरा नंबर जो है, क्वेश्चन को देखकर घबराओ मत। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसको देखकर घबराने लगते हैं। घबराना नहीं है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। ठीक है, अपना जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखो। अगर आपका आत्मविश्वास है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और हैंड राइटिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता, हैंड राइटिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो 100% आपको काफी अच्छा मार्क अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, क्योंकि हैंड राइटिंग से भी आपको काफी अच्छे मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है कि क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, हैंड राइटिंग को अच्छे से लिखना है। हैंड राइटिंग यानी कि अपने जो वहां लिखना है पेपर में उसको सुंदर से लिखना है। ठीक है, सुंदर सुंदर लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें क्या करना है कि क्वेश्चन का मेन कीवर्ड सोचो। अब मेन कीवर्ड क्या होता है? मेन कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो उस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेन कीवर्ड उसका जान जाओगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को बनाकर भी लिख सकते हो अपनी भाषा में और आपको नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपका 6 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 से या फिर 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके आप आसानी से पास हो सकते हो और मेन कीवर्ड में पूरा आंसर लिख सकते हो। मेन कीवर्ड से आप पूरा आंसर लिख सकते हो। जैसे अगर आपका कोई भी किसी पर भी आपका क्वेश्चन आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपका क्वेश्चन आ गया, तो आपको समझना है ये एक हत्याकांड था, यानी कि इसमें लोग जरूर मारे गए होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, बहुत सारे सैनिक मारे गए होंगे। तो ऐसे इसका ये मेन कीवर्ड है, ये मतलब एक हत्याकांड था, तो इसमें जरूर मारे गए होंगे लोग, सैनिक, किसान। ठीक है, तो इसमें आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हो। ये होता है मेन कीवर्ड। जैसे अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो, अगर आप किसी का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो, यानी कि चरित्र चित्रण, जैसे आप लैंचो का, तो लैंचो के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर आपको होगा कि लैंचो एक गरीब किसान था, उसके 2 बेटे थे और एक पत्नी थी। ठीक है, ऐसे करके आपको उनका कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। तो ऐसे आप उस जो भी क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, उसका मेन कीवर्ड आपको सर्च करना है। अगर आपको मेन कीवर्ड पता चल जाता है तो उससे आप पूरा आंसर बना सकते हो, ये 100% गारंटी है। ठीक है, ये आपको सोचना है, उसका मेन कीवर्ड। ओके, तो ये है हमारा तीसरा नंबर ट्रिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है। और हाँ, आपको याद रखना है, अगला जो ट्रिक आप देखो क्या कह रहा है। अगला जो कह रहा है कि कॉपी जो आपकी आपको कभी भी कॉपी को बिल्कुल सादी मत छोड़ो। देखो, कॉपी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, अगर कुछ नहीं आता तो वो जो कॉपी है उसको बिल्कुल वैसे छोड़ देते हैं जैसा पाते हैं, तो वो तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा है तो एग्जामिनर आपको एक भी मार्क नहीं देगा। जैसे अगर आपको कॉपी दिया गया और ऐसे जैसे कॉपी दिया गया ऐसे और ऐसे आप छोड़कर चले आए, तो एग्जामिनर यहाँ आपको कैसे 1 मार्क 2 मार्क देगा? कुछ नहीं देगा, यहाँ आपको सीधा कट करके 0 मार्क देगा। तो अगर आप बिल्कुल सादी छोड़कर आओगे
करोगे कॉपी को तो ये तो 100% गारंटी है कि आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल शादी नहीं छोड़ना है, ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट छोड़कर आएंगे, वो बहुत ज्यादा गलत करेंगे। आपको कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख देना। अगर आप कुछ भी लिख रहोगे तो आपको एग्जामिनर अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कुछ ना कुछ आधा मार्क तो देगा ही। अगर सही रहेगा तो 1 मार्क देगा, अगर थोड़ा गलत ही रहेगा तो आधा मार्क देगा। अगर आपका 1 मार्क का है तो 1 मार्क। देखो, आपको कुछ ना कुछ लिख कर आना है, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि मैं इसको नंबर दूं तो कैसे दूं जब इसने कुछ लिखा ही नहीं है। वहां भी कैमरे लगे होते हैं और कैमरे में अगर देखा जाए तो कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, एग्जामिनर नंबर देगा, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। तो यहां आपको कभी भी कॉपी को बिल्कुल सादी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिखकर ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है, चाहे आप थोड़ा गलत ही लिख दो लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख कर आओ। और हाँ, एग्जामिनर आपको 100% कुछ ना कुछ उसको मार्क देगा, क्योंकि सोचेगा बच्चे ने मेहनत किया है और इसको कुछ ना कुछ मार्क देना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि कभी भी कॉपी को बिल्कुल सादी मत छोड़ो। ठीक है, ये गलती नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, इस गलती को आपको सुधार लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं। अगला जो हमारा ट्रिक है वो कहता है जो टॉपिक पेपर में आए उसके बारे में दिमाग में बार बार सोचो। जैसे कोई भी टॉपिक आपका है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो टॉपिक को अपने माइंड में रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पेपर दे रहे हो माइंड में कुछ दूसरा चल रहा है, नहीं, आपको जो भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आया, जैसे आपका जनसंख्या वृद्धि पर निबंध आ गया, अब जनसंख्या वृद्धि पर आप सोचो कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके कारण क्या है, ऐसे आप सोच सकते हो, इतनी आपकी माइंड है क्योंकि आप क्लास 10th में हो। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आ गया तो फिर आप कुछ ना कुछ के बारे में सोच सकते हो माइंड में। तो जो भी टॉपिक पेपर में आए उसके बारे में बार बार सोचो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो हाँ, उसका जो मेन कीवर्ड आपके माइंड में जरूर आएगा, फिर आप बना बना कर लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी वो कोई भी एग्जाम हो उसमें बना कर लिख देते हैं और काफी अच्छे मार्क अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसा कहा जा रहा है जो भी टॉपिक पेपर में आए उसके बारे में आपको दिमाग में बार बार रिपीट करना है, सोचना है, तो हाँ, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा, उसका नॉलेज कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 5वां सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपको ये सारी चीजें याद रखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस करके ही आना है। अगला देखो, यहाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक होती है उन एग्जामिनर को आंसर की दिया जाता है। आंसर की का मतलब इस आंसर जो आपका पूरा आंसर लिखा रहता है उससे आप मिलाकर फिर आप उसको नंबर दो स्टूडेंट को। और इस आपको पता है एक कॉपी चेक करने का काफी मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो एग्जामिनर भी तेजी से कॉपी चेक करता है कि हमारा जो पैसा है वो ज्यादा बने, तो इसीलिए वो मतलब इतना ध्यान नहीं देता। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कभी भी आप कॉपी को सादी मत छोड़ो, आप उसमें कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क जरूर देगा। ठीक है, ये आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं बार बार, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजें करोगे, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता तो आप कुछ ना कुछ जरूर लिखोगे और आपको फुल मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पास भी हो सकते हो, ज्यादा भी मार्क पा सकते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट कमजोर हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो जरूर इन सारे ट्रिक को अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो कि बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ नहीं आता तो हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक कैसे लाएं। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों को अप्लाई करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में तो आप 100% अच्छे अंक अचीव कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।